गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड इमोशंस अर्थात तनाव और भावनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं तनाव क्या है। तनाव को किसी ऐसे शारीरिक, रासायनिक या भावनात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है जो शारीरिक तथा मानसिक बेचैनी उत्पन्न करे और वह रोग निर्माण का एक कारक बन सकता है। ऐसे शारीरिक या रासायनिक कारक जो तनाव पैदा कर सकते हैं उनमें सदमा, संक्रमण, विष, बीमारी तथा किसी प्रकार की चोट आदि शामिल होते हैं। तनाव के भावनात्मक कारक तथा दबाव कई सारे होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जहां स्ट्रेस को मनोवैज्ञानिक तनाव से जोड़कर देखते हैं, तो वहीं वैज्ञानिक और डॉक्टर इस परिस्थिति को ऐसे कारक के रूप में दर्शाने में इस्तेमाल करते हैं जो शारीरिक कार्यों की स्थिरता तथा संतुलन में व्यवधान पैदा करता है। जब लोग अपने आसपास होने वाली किसी चीज से तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो उनके शारीरिक जो प्रतिक्रिया है अर्थात उनके शरीर में जो रक्त है उनमें कुछ रसायन छोड़कर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये रसायन लोगों को अधिक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं और अधिक तनाव भी प्रदान करते हैं। तनाव और उसके प्रभाव को समझते हैं। तनाव हमें से प्रत्येक के लिए अद्वितीय और व्यक्तिगत होता है। जो चीज एक व्यक्ति को सुकून देती है वह दूसरे के लिए तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन बहुत अधिक तनाव के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण में हस्तक्षेप करते हैं। ओवर टाइम दोहराए जाने वाला तनाव आत्मसम्मान को कम कर सकता है, अकादमिक प्रदर्शन को कम कर सकता है और आत्मदोष और आत्मसंदेह का एक चक्र बना सकता है। तनाव को कम करने की कुंजी उन रणनीतियों को ढूंढना है जो आपको एक व्यक्ति के रूप में मदद करती है। अस्वास्थ्यकर तनाव का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आपके तनाव का स्तर बढ़ रहा हो तो आप उसे पहचान लें। जबकि हम अक्सर तनाव को बाहरी घटनाओं के परिणाम के रूप में सोचते हैं, लेकिन घटनाएं स्वयं तनावपूर्ण नहीं होती हैं। यह वह तरीका है जिससे हम एक घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं जो तनाव का कारण बनती है। तनाव प्रबंधन तकनीक। नकारात्मक तनाव को प्रतिबंधित करने के कई तरीके हैं। हर किसी को ऐसे तरीके खोजने होंगे जो तनाव को कम करने में सहायक हो। तनाव को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यदि उनका ध्यान दिया जाए, उनका पालन किया जाए तो बहुत अधिक संभव है कि तनाव से बचा जा सकता है। जैसे डीप ब्रीथ लें। जब भी तनाव हो तो गहरी, धीमी सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तनाव की स्थिति में अक्सर हमें जल्दी से सांस लेने की आवश्यकता महसूस होती है और जो हमेशा अधिक तनाव का कारण बनता है। अर्थात जल्दी सांस जब हम लेते हैं तनाव की स्थिति में तो उससे और अधिक तनाव बढ़ता है। इसलिए गहरी, धीमी सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए और सांस हमेशा नाक से लेना चाहिए तथा पर्याप्त सांस लेना चाहिए। इसी तरह से एक बिंदु और है, वो है बातचीत करना। जब भी तनाव की स्थिति महसूस हो, ऐसा लगे कि किसी बात का दबाव महसूस हो रहा है, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करें। भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वह तनाव को घटा सकती है और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो तनाव गंभीर परिस्थिति ला सकता है। अपनी भावनाओं को साझा करें, शायद एक दोस्त से, परिवार के किसी विश्वस्त सदस्य, शिक्षक से। अपनी समस्या को नए तरीके से देखने में आपको फिर मदद मिल सकती है। किसी और के साथ बात करने से आपके मन में जो भ्रम की स्थिति है
वह दूर करने में मदद मिल सकती है, ताकि आप समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यहाँ तक कि अगर यह थोड़ा व्यक्तिगत है, निजी है, तो भी किसी विश्वस्त व्यक्ति से मदद अवश्य मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। विचारों और भावनाओं को लिखने से भी या लिखकर स्पष्ट करने से भी एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है और तनाव की गंभीर परिस्थिति से बचा जा सकता है। ब्रेक लें। पहचानें जब आप सबसे अधिक तनाव में हैं और अपने आप को कुछ उचित ब्रेक की अनुमति देने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो ब्रेक अवश्य लें। जब चीज़ें विशेष रूप से कठिन लगती हैं तो टहलें या अन्यथा अपने दृश्यों को बदलें और शांत रहें। अपने दिमाग में एक शांत जगह बनाएं। आप हमेशा भाग नहीं सकते, लेकिन आप सपने देख सकते हैं। एक शांत जगह की कल्पना करना आपको तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकाल सकता है। जब आपके पास मौका हो तो अपनी आंखों को बंद करने के लिए एक क्षण लें और एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आप आराम और आरामदायक महसूस करें। अपने चुने हुए स्थान के सभी विवरणों को नोटिस करें, जिसमें सुखद ध्वनियाँ, गंध और तापमान शामिल हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, शरीर को आराम दें। जब भी तनाव होता है तो प्रायः बहुत थकान भी महसूस होती है, तो आप शारीरिक आराम के लिए ध्यान दें। शारीरिक रूप से आरामदायक रहें और आरामदायक कपड़े पहनें। यदि कहीं बैठे हैं तो कोशिश करें कि हल्के कदमों से या तेज कदम से टहलें, एक जगह स्थिर ना रहें और हमेशा प्रसन्नता वाले दृश्य की कल्पना करें या जिन बातों से आपको सुखद एहसास होता है उन बातों की कल्पना करें। शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने और रोकने में मदद कर सकती है। जब आप घबराहट, गुस्सा या परेशान महसूस करते हैं तो व्यायाम या शारीरिक गतिविधि के माध्यम से अपने तनाव को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसा पाने की कोशिश करें जिससे आप आनंदित होते हैं और इसके लिए नियमित समय का प्रबंधन करें। रनिंग, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग या डांसिंग कहीं भी कर सकते हैं। बगीचे में काम करना, सफाई करना या अपने छोटे बच्चों के साथ खेलना तनाव से राहत दे सकता है और आपको तनाव मुक्त तथा ऊर्जावान बना सकता है। अपने शरीर की नियमित देखभाल करें। पोषक तत्वों से युक्त भोजन और पर्याप्त नींद लें। इससे आपके मन को ईंधन मिलता रहेगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बहुत अधिक कैफीन और चीनी खाने से बचें। अच्छी तरह से पोषित शरीर ही तनाव से निपटने में बेहतर होते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है हंसना। अपनी हंसी को बनाए रखें, जिसमें खुद पर हंसने की क्षमता भी शामिल है। अपने दोस्तों के साथ चुटकुले और मज़ेदार कहानियां साझा करें। हंसी हर किसी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। और अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय प्रबंधन। अपना समय प्रबंधन करें समय का। आगे की योजना बनाएं और अपने लिए एक यथार्थवादी कार्यक्रम बनाएं और अपने कार्यक्रम के नियमित भाग के रूप में तनाव में कमी के लिए समय शामिल करें। एक बार में सब कुछ संभालने की कोशिश करना भारी लग सकता है और आपको कुछ भी पूरा करने से रोक सकता है। इसके बजाय आपको जो कुछ करना है उसकी एक सूची बनाएं, फिर एक बार में एक काम करें। जैसे ही आप उसे पूरा करें, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। यदि कोई विशेष रूप से अप्रिय कार्य आपका सामना करता है तो इसे दिन में जल्दी करें
और इसके साथ जो है तनाव को कम करें। आपके बाकी दिन कम तनावपूर्ण होंगे। अपनी सीमाएं जानें। अपनी सीमाएं जानें इसका मतलब यह है कि आप मर्यादित रहें, अनुशासित रहें, किसी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना करें जिससे अनुशासनहीनता साबित होती हो, क्योंकि ऐसा होने पर आपके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जिससे तनाव कम होने के बजाय और बढ़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि अनुशासित रहें और तनाव से बचें। अगला पॉइंट है रोना। प्रायः देखा जाता है जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो उसको रोना बहुत आता है, अर्थात वो रोना चाहता है। तो रोना जब भी ऐसा लगता है कि रोना चाहिए तो रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रायः रोने से जब व्यक्ति की भावनाएं, एक दुखद भावनाएं जो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती हैं, तो व्यक्ति का जो तनाव बोझिल मन होता है वह हल्का हो जाता है। इसलिए रोना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद है अपने आसपास की अच्छी चीज़ों को तलाश करें। अपने आसपास की अच्छी चीज़ों की तलाश करें। तनावग्रस्त होने पर केवल नकारात्मक पक्ष को देखना आसान है। आपके विचार बहुत गहरे चश्मे की एक जोड़ी की तरह बन सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में बहुत कम रोशनी या खुशी देख सकते हैं। अपने आसपास की 5 अच्छी चीज़ों को नोटिस करने का फैसला करें। ये सकारात्मक या सुखद क्षण या इंटरेक्शन हो सकते हैं। ये छोटी घटनाओं की तरह लग सकते हैं, लेकिन जैसा कि ये अच्छी चीज़ें जोड़ते हैं, वे अक्सर ऊर्जा और आत्माओं को एक बड़ी लिफ्ट प्रदान कर सकते हैं और आपको चीज़ों को एक नए, अधिक संतुलित तरीके से देखने में मदद करना शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बात कम करना और अधिक सुनना। यह भी तनाव दूर करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हमारे अंदर एकाग्रता के भाव आ जाते हैं और इससे हमारा तनाव दूर होता है। तो तनाव को सुनकर आपको अधिक लोकप्रिय, अधिक ज्ञानवान, अधिक संवेदनशील जो है बनना होता है और इस प्रकार से अधिक लोगों के विचारों को, भावनाओं को समझें, सुनें और खुद को कम से कम बोलने में सीमित रखें। अपने तनाव की स्थिति में अपने विचारों को अनावश्यक रूप से व्यक्त ना करें और अधिक से अधिक सुनें।